समुद्रदेव ने दिया था विष्णु जी को श्राप, जिसके बाद हुई थी महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ 2025 की रौनक संगम नगरी में देखते ही बन रही है। इस धार्मिक नगरी में दुनिया भर से श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ भारत का सबसे पवित्र धार्मिक मेला है, जिसका आयोजन हर वर्ष 12 वर्षों पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और पापों का भी नाश होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से कई श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस दौरान अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई साधु संत भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको बता दें कि कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को समुद्र से मिला एक श्राप की वजह से महाकुंभ आरंभ हुआ था। समुद्र देव का एक पुत्र था जिसका नाम शंख था। शंख को समुद्र, पाताल और नागलोक से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन असुरों ने शंख को भड़काया कि वह भगवान विष्णु से भी कर वसूले, क्योंकि उसका राज्य समुद्र के पास ही था। असुरों की बातों से आकर शंख भगवान विष्णु के पास कर वसूलने के लिए पहुंचा। विष्णु भगवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शंख नहीं माना। बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक बातें कह दी। इससे नाराज होकर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। जब समुद्रदेव को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वो बेहद गुस्सा हुए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बिना पूरी बात सुने ही उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु देवी लक्ष्मी के कारण हुई है, इसलिए लक्ष्मी जी समुद्र में समा जाएंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। इस मंथन में कई बहुमूल्य चीजें निकली, जिसमें देवी लक्ष्मी भी थी। देवी लक्ष्मी के पास आने के लिए भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि उन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसलिए कहीं न कहीं विष्णु जी को मिला श्राप भी महाकुंभ के आयोजन की वजह है। आपको बता दें कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ी है। जी हाँ, अगर इस तरह की कुछ जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।